ओके, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के सेशन में। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो चुका है, तो माफी चाहेंगे। थैंक यू आप सबके सहयोग के लिए। दीपम भाई, आइए, आपका स्वागत है। सत्संग की शुरुआत करिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है कौशिक भाई? एकदम परफेक्ट सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक सर। उपस्थित सभी देवी एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैं ऑन पेसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं आप सबको इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं हमारे जितने भी को स्पीकर्स हैं उन सभी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी को। और विशेष रूप से कौशिक पंड्या सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से पिछले तकरीबन 1 साल से ये वेबिनार निर्बाध रूप से हम सब लोगों तक बहुत ही सरलता से सुगमता से पहुंच रहा है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान है कौशिक सर का। बहुत डेडिकेशन है, बहुत कमिटमेंट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक सर। विशेष रूप से जो लोग आज पहली बार इस वेबिनार में आए हैं, इस प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम को पहली बार सुनने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है और मेरा परामर्श है कि वो अपनी संपूर्ण एकाग्रता के साथ इस कार्यक्रम को सुने, क्योंकि एकाग्रता के साथ सुना गया जो आपका ये उपक्रम है वो आपको आपका निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा और आपका एक सही निर्णय न केवल आपके बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को चमकदार बना सकता है, वहीं एक गलत निर्णय इन सारी संभावना पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। मैं इस महान अवसर को हम तक पहुंचाने के लिए, हमें प्रदान करने के लिए जसवंत सिंह जस्सी जी का और गुरसिविंदर सिंह ढिल्लो जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण ये महान अवसर हम तक आया है। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे जो आज के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर के डी शुक्ला जी, जिनके लिए अब जो कि परिचय के मोहताज अब नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय दूंगा थोड़ा कि डॉक्टर के डी शुक्ला जी जो हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रॉम्प्ट टाइम्स जैसी मैगजीन को कई समय तक एज ए सीईओ अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। सिक्स सेंस अकादमी के वो फाउंडर सीईओ हैं, जिसके अंतर्गत ना केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बल्कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रेनिंग्स, ट्रेनर्स ट्रेनिंग्स जैसी कई ट्रेनिंग्स सफलतापूर्वक प्रदान करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। श्रीलंका में जब श्रीलंका गवर्नमेंट एवं वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस के तत्वाधान में एक जब महा सेमिनार हुआ था वेलनेस पे, वहां पे उन्हें एमएलएम के जरिए वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया था और उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। मैं आज विशेष रूप से के डी शुक्ला जी का और भी धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि ये महान अवसर जो मुझ तक आया वो भी मुझे डॉक्टर के डी शुक्ला जी के द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा 1 साल पहले जब इस वेबिनार की शुरुआत की गई, वो भी डॉक्टर के डी शुक्ला जी के द्वारा की गई थी, और ये जो पूरे हिंदुस्तान में आज बहुत लोगों को, लाखों लोगों को जो ये महान अवसर प्राप्त हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा हाथ जो है, सबसे बड़ा जो उपक्रम है, सबसे बड़ा जो प्रयास है वो डॉक्टर के डी शुक्ला जी का है, जिन्होंने इस वेबिनार की शुरुआत की थी सबसे पहले सर्वप्रथम। और उसके बाद उनके प्रेरणा से कई स्पीकर्स और भी यहाँ पे आए और भी स्पीकर्स ने आकर के अपना योगदान दिया, चाहे वो नीरज दलवी जी हो, चाहे वो दिनेश कोटियन जी हो, चाहे वो मुकुंद काबरा जी हो, चाहे डॉक्टर इदरीस जी हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे गावंडी जी हो, कोई भी हो, उन सबके प्रेरणा स्रोत बने डॉक्टर के डी शुक्ला। और आज ये हिंदुस्तान के अंदर कई लोगों को ये अवसर प्रदान जो हुआ है, अवसर उन तक पहुंचा है, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर के डी शुक्ला जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी शुक्ला जी। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे आज के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर के डी शुक्ला जी। और उनके बारे में एक बात और बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, कि डॉक्टर के डी शुक्ला जी अपनी हर स्पीच का
पैसा लेते हैं, लेकिन ऑन पेसिव में वो अपनी पिछले 1 साल से अपनी सेवाएं बिना किसी 1 पैसे के चार्ज के यहाँ पे दे रहे हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि उनके इस सेवा का आप लोग बहुत पूरा फायदा उठाएं, और जो नए लोग आए उनसे एक बार फिर निवेदन है कि संपूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ उन्हें सुने। तो अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर केडी शुक्ला जी की। तो प्लीज वेलकम महान वक्ता, महान नेता डॉक्टर केडी शुक्ला। थैंक यू वेरी मच दीपम चावला जी। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच दीपम चावला जी। बहुत ही मृदु, बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मतलब मुंह में मिठास घोल करके आप बात करते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से मृदुभाषी हैं आप। बहुत अच्छे ढंग से आपने मुझे कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज आपने बुलाते समय मुझे उन पुराने दिनों की भी याद दिला दी। मुझे याद है आज भी, जब पहली बार जस्सी ने पहली बार एक वेबिनार कॉल किया था, सैटरडे का दिन था वो। पहले हम हर सैटरडे को सेमिनार वेबिनार कॉल किया करते थे। तो पहला वेबिनार जब हुआ था तो उसमें 100 लोग आए थे, और उस 100 लोग में मैक्सिमम टीम जो आई थी वो आपके क्या अमरावती तरफ के लोग सारे के सारे थे। और धीरे से फिर 2-3 शनिवार हमने लगातार लिया। उसके बाद फिर मांगेराम सर की एंट्री हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर दिनेश कोटियल से लेकर आज फिर हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर हम 30 दिन में 30 बार भी अगर वेबिनार करें तो हमारे पास बहुत ही बड़ी तादाद में आज स्पीकर्स हैं। और ये एनर्जी है ऑन पैसिव की। माय डियर फ्रेंड्स, 18 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए 20 साल हो गए लगभग। और पिछले 2 सालों से डिजिटल क्रांति जो आहट दे रही है आने वाले समय का भविष्य, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी दुनिया बिकॉज ऑफ कोरोना जो सिमट कर रह गई है वेबिनारों पर, और वेबिनार्स बहुत सक्सेसफुली क्रियान्वित किए जा रहे हैं। बहुत सारे वेबिनारों को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कंपनी होगी जिसका वेबिनार शुरू होते ही 1000 फुल हो जाता हो। और मतलब ये क्वांटिटी तो मेरे ख्याल में कोई पा ही नहीं पाता है। एज पर माय नॉलेज, हो सकता है कि कोई कंपनियां हो जो करती हो, बट मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं अपनी फील्ड की, जिस पर हम लोग अनुभव प्राप्त करते रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने ये बातें याद दिलाई दीपम जी, इसलिए मैंने ये बात मेरे मुंह से अचानक निकल गई। और आप सभी लोगों का इसी के साथ मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथी स्पीकर्स और जितने भी फाउंडर्स यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो नए फाउंडर्स हैं जो पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। और न सिर्फ उनका स्वागत करता हूं बल्कि उनके कमिटमेंट का भी स्वागत करता हूं जो उन्होंने सफलता के प्रति लिया है, और उसी के कारण आज यहाँ पर वो आए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम मैंने देखा है बहुत सारे जैसे 1000 की क्वांटिटी में लगभग 90-80% लोग हमारे पुराने फाउंडर्स होते हैं और अपनी नई टीमों के साथ बैठते हैं। दे ऑल आर फाउंडर्स। कल हमारा एक प्रोग्राम हुआ, बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम था। और मेरे ख्याल में जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना और उसकी गूंज जो गूंजी उनके जहन में आज भी, मेरे ख्याल मेरे जहन में आज भी वो गूंज रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इससे अंदाजा लगा पा रहा हूं कि आने वाला भविष्य कैसा है और कितनी जल्दी क्या क्या चीजें घटित होने जा रही है। कल से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हालांकि सारे लीडरों में, सारे एलसी मेंबर्स में, सब लोगों को एनर्जी काफी ज्यादा थी वहां पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेशन जनरली नीरज सर लेते हैं, लेकिन कल सर भी आए, बोले नहीं मैं भी आऊंगा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सेशन था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा 5 मिनट में लूंगा, हालांकि मैं लेट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से 5 मिनट लेना चाहूंगा। आज ऑन पैसिव जिस रूप में भी आया है, 3 साल में आया है, 2.5 साल में आया है, किसी किसी को 2 साल हुए, किसी किसी को 1.5 साल हुए, और किसी किसी को 6-7 महीने हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा परेशान है वो अभी आए हुए हैं। ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी मैसेजेस आते हैं। उनके बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए जो सिर्फ फाउंडर बना है यहाँ पर, जो सिर्फ पैसे देकर के फाउंडर बना है और ऑन पैसिव के डेप्थ को नहीं समझा है, उसकी गहराई को नहीं समझा है, उसके लिए वो एक कंपनी है और एक मतलब लॉन्च होगा, मतलब लॉन्चिंग ही एक मतलब ये कह सकता हूं कि मैं एक हिस्सा जैसा मानते हैं वो प्रोजेक्ट को कि हाँ लॉन्चिंग कब होगी, लॉन्चिंग होगी। लेकिन एक्चुअली लॉन्चिंग
का प्रोसेस बहुत जबरदस्त होता है। इसके लिए मैं आज आपको एक 2 या 3 मिनट लेकर के एक चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, महान जो चुनौतियां होती है ना, जो जैसे एस सुफारा का कहना है कि ये दुनिया की इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा भूचाल है और ये आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। और उस सबसे बड़ी कंपनी के अगर आप फाउंडर हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या बनने जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। सो आप इतना बड़ा प्रोसेस के हिस्सा हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी के सहमालिक बनने जा रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि बीइंग ए लीडर, बीइंग ए स्पीकर, मैं ये समझ सकता हूं कि हमारी चुनौतियां भी बड़ी बड़ी हैं और एस के साथ सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। और इन चुनौतियों को अगर वो सक्सेसफुली निपट करके और उनको रिजल्ट पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये बिकॉज ऑफ सिर्फ एस सर की वजह से या हम लोग की नहीं, एक उसकी वजह से बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक महान टीम वर्क यहाँ पर काम कर रहा है। और महान चुनौतियों में हमेशा महान टीम वर्क की जरूरत होती है। मुश्किल चुनौती का दबाव झेल रही टीम, जो टीम होती है, उनमें सदस्यों का सबसे जरूरी गुण होता है कोऑपरेशन, सहयोग। इस बात पर बहुत गौर करना साथियों कि मैंने सहयोग कहा है, मैंने मिलकर काम करना नहीं कहा है। ठीक है, मिलकर काम करने से हो सकता है शांति बनी रहती होगी, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सहयोग के साथ, एक दूसरे का सहयोग करने से के साथ काम करने से, आक्रामक तरीके से एकजुट होकर हम ज्यादा रिजल्ट कम समय में ला देते हैं। और यही ऑन पैसिव के साथ हुआ। ऑन पैसिव के सारे लीडरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोगात्मक रवैया अपना करके अपना 100% दिया, जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा आज एक अंपायर खड़ा हो गया और इंडिविजुअल लेवल पर आप सब अपने अंपायर के स्वामी बनने जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक बुक है जॉन सी मैक्सवेल की। जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत किताबें लिखी उन्होंने। उनकी एक बुक है द 17 इसेंशियल लॉज ऑफ लीडरशिप और टीम लीडरशिप। तो उसमें उन्होंने एक स्टोरी बयां की है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको इसको जोड़ना होगा कि ऑन पैसिव लॉन्च होना एक कंपनी लॉन्च होना जैसा नहीं है। ये कितना बड़ी पिक्चर है और कितने चैलेंजेस के साथ ऑब्स्टिकल्स को पार करते 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 हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं जो घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ उसी बुक का एक हिस्सा है, जो मैं आपको 2 या 3 मिनट दूंगा, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ कि आप उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये जिस अभियान की मैं बात करने जा रहा हूं उसे महान मुक्ति का अभियान कहा जाता है। ये महान इसलिए नहीं था कि इसके पहले कभी नहीं हुआ, इसके पहले कभी नहीं हुआ। मैं एक घटना बताने जा रहा हूँ। एक जेल में कुछ कैदी, एक जेल है और उस जेल में बहुत सारे कैदी, 10,000 से ज्यादा कैदी बंद थे वहां पर। ये कह सकता हूँ कि जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय की बात है ये। और लगभग ये बहुत, मैं सन तो नहीं बता पाऊंगा कितने सन कब की बात है, लेकिन बहुत पहले की, जब हमारा जो क्या कहते हैं उसे, जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। शत्रुओं के कैंपस में युद्धबंदी जनरली रहते थे तो भाग जाया करते थे, लेकिन जो भागते थे उनका परिणाम बहुत भयंकर हुआ करता था। और इसीलिए इस घटना को महान घटना कहा गया है। और वो घटना है बर्लिन के दक्षिण पूर्व में 100 मील दूर एक नाजी युद्ध कैंप हुआ करता था, जिसमें 10,000 से ज्यादा युद्धबंदी कैंप में थे। और 1944 में इस कैंप के कैदियों के एक समूह ने भागने का और आजाद होने का संकल्प लिया। आप समझिए, भागने का और आजाद होने का संकल्प लिया। तो जिसने भी ये सुना होगा कि कोई कैदी भागना चाहता है, तो भागना चाहता है उनके लिए एक घटना है, बस सिंपल। वो भागना चाहता है मतलब, हाँ भाग गया, ये रात में बैठे होंगे, प्रोग्राम किया होगा और मौका देखा होगा, भाग गए होंगे। ठीक है, हम एक नॉर्मल आदमी के लिए वो एक ऐसी ही बातें होती है, घटना होती है। और जो नॉर्मल फाउंडर है वो यही सोचता है, लॉन्च नहीं हो रही यार, लॉन्च नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। मैं आपको उसको मैं बताना चाहूंगा कि आगे का सीन ऐसा हुआ कि 1994 में इस कैंप में कुछ एक समूह ने भागने का संकल्प किया और उनका लक्ष्य ये था कि एक ही रात में 250 कैदी भाग जाएंगे, एक ही रात में 250 कैदी भाग जाएंगे। काम इतना बड़ा था कि कैदियों को भरपूर आपसी सहयोग की जरूरत थी। और भागने की इतनी बड़ी साहसिक कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश आज तक कभी भी नहीं की गई। 1 या 2 लोगों का भागना अलग होता है, 250 लोगों का भागना अलग होता है, माय डियर फ्रेंड्स। और जर्मन के जो प्रिजन कैंप थे उनसे बाहर निकलना ही अपने आप में एक बड़ा जटिल प्रोसेस हुआ करता था। अब जाहिर है, भागने के लिए सुरंग खोदना, उन्हें छिपा कर रखने की चुनौती थी। साथ मिलकर इन कैदियों ने सुरंग की योजना बनाई, उसे खोदा, सहारे के लिए लकड़ी के पटिये लगाए जो कैदियों के पलंग से निकाले गए थे। खुदाई से निकली मिट्टी को उन्होंने आश्चर्यजनक ढंग से बड़ी रचनात्मक तरीके से गायब कर दिया। उन्होंने पाइप और नलियां बनाकर सुरंग में हवा फूकी, ट्राली बनाई जिसके जरिए लोग सुरंगों में आगे बढ़े
उन्होंने सकरे रास्तों पर बिजली के वायर भी लगा दिए। अब आप आगे की 2 लाइन बड़े ध्यान सुनना। इस काम में लगे सामानों की सूची बड़ी आश्चर्यजनक थी। लगभग लगभग 4000 पटिए लगे और 1370 डंडे लगे, 1699 कंबल लगे, 52 लंबी टेबल लगी, 1219 चाकू लगे, 30 फावड़े लगे, 600 फुट रस्सी लगी और माय डियर फ्रेंड्स 1000 फुट बिजली का तार लगा और न जाने क्या क्या। इन सभी सामानों को बटोरने और चुराने के लिए कैदियों की एक बहुत बड़ी फौज की सहयोगात्मक रवैये की आवश्यकता थी। सुरंग खोदना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। भागना तो सिर्फ एक योजना का हिस्सा भर था माय डियर फ्रेंड्स। भागने की कोशिश, जैसे लॉन्च होना एक हिस्सा भर है इस पूरे के पूरे महा प्रोजेक्ट का, राइट। उसके बहुत सारे और भी हिस्से हैं, तो ये कैदियों के लिए भागना सिर्फ एक हिस्सा भर था। भागने की कोशिश करने वाले हर कैदी को बहुत से सामानों और औजारों की जरूरत थी। सामान्य कपड़े, जर्मन के कागजात, पहचान पत्र, मतलब बाहर निकल जाएंगे तो भी आइडेंटिटी चाहिए उनको, उसकी भी तैयारी यहीं से करनी थी उन्हें। पहचान पत्र, नक्शे, कंपास, आपातकालीन राशन, अन्य सामान। कुछ कैदी लगातार हर चीज खोजते रहे जो टीम की मदद करती थी। बाकी कैदियों ने सुनियोजित और सतत रूप से पहरेदारों को रिश्वत देने और उन्हें ब्लैकमेल करने का काम किया। हर कैदी को अपनी खास जिम्मेदारी निभानी थी। वहां पर कुछ दर्जी, लुहार, जेब कतरे और जालसाज थे जिन्होंने महीने और दर महीने छिपकर काम किया। कैदियों ने एक सुरक्षा टीम भी बनाई जो छिपकर डिस्टरबेंस पैदा करने में माहिर थी, व्यवधान क्रिएट करती थी वो। ये लोग जर्मन सिपाहियों को हमेशा उलझा लेते थे। शायद सबसे चुनौतीपूर्ण काम सुरक्षा का था, क्योंकि जर्मन सेना के कुछ सैनिक फरार होने की कोशिश का पता लगाने में भी विशेषज्ञ थे। इन सैनिकों को कैदी फेरेट्स कहते थे। भगोड़े कैदियों की सुरक्षा टीम कंपाउंड में आने वाले हर गार्ड की एक एक गतिविधि पर कड़ी नजर रहती थी। जब भी किसी गार्ड ने उन टीम के कार्य सदस्यों के लिए कोई खतरा नजर आता था तो वो चेतावनी बड़े गुप्त संकेतों द्वारा दिया करते थे। मतलब कितनी हार्डकोर एक दूसरे के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी योजना, उन सारे लोगों ने अपनी योजना पर 1 साल से भी ज्यादा दिन रात मेहनत की। तब 24 मार्च 1944 की रात 220 कैदी सुरंग में रेंग कर कैंप के बाहर जंगलों में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। योजना यह थी कि हर मिनट में एक आदमी ऊपर जाएगा और जब तक कि सभी लोग भाग न जाएं, उसके बाद जर्मन भाषा बोल सकने वाले कैदी ट्रेन में सवार हो जाएंगे और विदेशी मजदूर होने का नाटक करेंगे। बाकी के कैदी दिन में छिपे रहेंगे। मतलब बाहर निकलने के बाद भी कितने चैलेंजेस हैं आप समझिए। और बाकी कैदी दिन में छिपे रहेंगे और रात को इसी उम्मीद से यात्रा करेंगे कि जर्मन पेट्रोलिंग दस्ता उन्हें पकड़ ना ले। लेकिन जब समस्या देखिए कैसे कितना भी हार्डवर्क करने के बाद हर चीज हमें ऐसा लगती है कि अब बिल्कुल खत्म है और सारी चीजें हैं, तो क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए आप। जैसे ही पहली कैदी ने सुरंग के बाहर सर निकाला तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि उसका निकासी स्थल जंगल से थोड़ी दूर रह गया है। अब इसलिए 1 मिनट में एक कैदी के बजाय बमुश्किल 5 से 10 मिनट में एक कैदी को ही बाहर निकाला जाएगा। और यह सिलसिला चलता रहा। सुरंग पकड़े जाने से पहले कुल 86 कैदी बचकर भागने में कामयाब हो गए और इस घटना के बारे में पता चलने पर नाजी कैंप में हड़कंप मच गया। इससे निपटने के लिए नेशनल अलर्ट तक की घोषणा कर दी गई और अंततः 86 में से 83 कैदियों को दोबारा फिर से पकड़ लिया गया और हिटलर के आदेश पर उनमें से 41 लोगों को 41 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ 3 कैदी ही आजाद हो पाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस सच्ची घटना पर 1963 में द ग्रेट एस्केप फिल्म बनी थी और इसका निर्देशन करने वाले जॉन स्टेगेस ने कैदियों के प्रयास के बारे में कहा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस काम को पूरा करने के लिए 600 से ज्यादा लोगों की पूरी निष्ठा और निरंतर सतर्कता की जरूरत थी। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर रात, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त। इससे पहले मानवीय क्षमता इतनी अविश्वसनीय लंबाई तक कभी भी नहीं खींची गई। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को फिर से सुनिएगा। मानवीय क्षमता को इसके पहले इतनी अविश्वसनीय लंबाई तक कभी नहीं खींचा गया था और ना ही इतना ज्यादा संकल्प और साहस दिखाया गया था। अगली लाइन में कहता हूं, आज डिजिटल क्रांति के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी के दौर में, ऑन पैसिव मानवीय क्षमता की इतनी अविश्वसनीय लंबाई तक जाने वाला है जो जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था और ना ही इस तरह का संकल्प लिया गया था और ना ही इस तरह का साहस दिखाया गया था। सो माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल जो फाउंडर होते हैं वो इन्हीं घटनाओं को अगर मैं कोरिलेट करते हुए अगर आपको कहूं कि उनके लिए भागना था खाली एक हिस्सा, पूरे के पूरे उपक्रम में भागना एक हिस्सा है, आउटकम भागना ही है, लेकिन भागना सिर्फ एक हिस्सा है। उसी प्रकार हमारी ऑन पैसिव में लॉन्चिंग आउटकम है, हार्ड लॉन्चिंग आउटकम है, यही रिजल्ट है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर एस से पूछोगे और एलसी मेंबर से पूछोगे और जितने लोग यहाँ पर हार्डकोर दिल से लगे हुए हैं उनसे अगर पूछोगे तो उन्हें पता है
ये संपूर्ण प्रोसेस का एक हिस्सा भर है जो होगा, बाकी हिस्से भी वो हैं तो वो हिस्से भी होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए क्वेश्चन पूछते समय आप सावधान रहें कि आप क्या पूछ रहे हैं, और एलसी मेंबर को मैसेज करते समय आप ध्यान रहे कि आप होशो हवास में हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैं ये बातें इसीलिए कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि कुछ क्वेश्चन तो इतने नादानी भरे होते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने अपलाइन को भी कभी कभी परेशान किया करो, अपने अपलाइन को भी, जो उसने आपको इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, उसको भी कभी कभी पूछा करो माय डियर फ्रेंड्स, ना कि सीधा एलसी मेंबर तक आप आ जाएं। और इसी एक लास्ट बात के साथ, चूंकि ऑन पैसिव 100% न्यू साइंस पर बिलीव करती है, और ये हमारा न्यू साइंस है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से हम लोग काम करते हैं, और जिसकी वजह से आज बहुत अच्छी टीम यहाँ पर बनी हुई है। और ये टीम न सिर्फ मेरी वजह से बनी हुई है, न सिर्फ अनपैसिव दिनेश या बाकी स्पीकर जितने भी हैं उनकी वजह से, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है। और इसमें हम लोग एक दूसरे को हम लोग पीठ ठोकते हैं तो ये अच्छा है, सेल्फ पीठ ठोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं, और आप इस बात को समझिए कि ऑन पैसिव क्या है। जो नए लोग आए हैं उनको मैं इनडायरेक्टली यही समझाना चाहता था इस कहानी से कि ऑन पैसिव एक इतना बड़ा उपक्रम है जिसमें बहुत सारे लोग, 600 से ज्यादा एम्प्लॉई, दुनिया भर के जो मटेरियल जो मैंने बात की, ऐसे बहुत सारी चीजें, कितने सारे कंप्यूटर्स, कितने सारे थॉट्स, कितने सारी नई प्लानिंग, कितने सारे अपडेट्स हर दिन, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी आवर, ईच एंड एवरी मिनट, एक सतर्कता की जरूरत और बहुत सारी चीजों के साथ साथ ऑन पैसिव आज यहाँ तक पहुंच गई है, जहां पर आज एकदम बच्चे से बच्चा फाउंडर भी होगा तो भी वो अंदाजा लगा सकता है कि लॉन्चिंग की डेट क्या हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सब तो मिलकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। सो एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑन पैसिव के इस वेबिनार में, जो कि समर्पित है नए लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि ऑन पैसिव क्या है और क्या करना चाहती है माय डियर फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। वी आर इन इट टू विन इट, ये हमारा स्लोगन है, मैं इसे नारा कहता हूं अपना, और उसको शुरू में ही बुलंद कर देता हूं। और शुरू में बुलंद करने के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं पहली बार, वो किसी भी प्रकार का इफ एंड बट अगर उनके दिल में है तो निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट, एक सत्य ये भी है, वी आर इन इट टू विन इट, मतलब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जीतेंगे ही जीतेंगे। कल के सेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि जब सर ने बोनस के बारे में कहा था, लेकिन वो बोनस अलग है, बोनस एक प्रोसेस का एक हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स, और सॉफ्ट लॉन्चिंग एक हिस्सा है। तो आप सॉफ्ट लॉन्चिंग में जब सोचेंगे, सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद जब हार्ड लॉन्चिंग होगी उस समय की जब बातें करेंगे, तो ये कहावत वहां पर बैठती है, ये फंडा वहां का बिल्कुल 100% सच है। वी आर इन इट टू विन इट। आप यहाँ पर आते हैं और किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो भी यहाँ पर 1000% जीतेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप कुमार शुक्ला, जैसा कि दीपम जी ने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले, और मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। सो आप सभी लोगों का यूनिकॉर्न, फ्यूचर की यूनिकॉर्न कंपनी ऑन पैसिव में स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज बढ़कर 6,67,900 हो गए हैं, और ये वेबिनार खत्म होते तक हम लोग 6,68,000 तक हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या कारण है? बिना किसी पैसों के, बिना किसी आउटपुट के हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, और एक कारवां बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। 190 से ज्यादा देशों में हम लोग अपने पैर पसार चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, किसी भी प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। इसको एक अलग वे में देखिए आप लोग, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की गई। जैसा मैंने बताया ना कि मानव क्षमता की अविश्वसनीय, उस क्षमता को अविश्वसनीय तरीके से इतना लंबा करना पॉसिबल नहीं था, जो आज ऑन पैसिव ने भी उसी तरीके से कुछ किया हुआ है, एक अच्छी नियत के साथ में। और यही कारण 100% और 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है, यहाँ जो भी आएगा वो जीतेगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसके जैसे ये जो ऑन पैसिव जो अभी तक करके दिखाया है, वैसा आज तक कोई कर नहीं पाया है माय डियर फ्रेंड्स। 100% ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली पैसिव इनकम भी आने वाली है। आज लगभग 4.8 इंटरनेट बिलियंस इंटरनेट यूजर्स हैं। हमारा टारगेट ये है कि पहले, ये मेरा एज पर माय थिंकिंग, कि 100 मिलियंस यूजर अगर हम पहले साल में ही लेते हो तो हमारी पिक्चर कितनी बड़ी होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ आपके ही काम आएगा, ऐसा नहीं है, आपके बाद जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होने वाला बिजनेस है। ये एक ऐसा एसेट है जिसमें आप अनजाने में एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जहां पर आपकी आने वाली जनरेशन भी संपन्न होने वाली है। और ये बिजनेस मात्र $97 में शुरू होता है, और $97 से
$97 से बहुत 90% लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता माय डियर फ्रेंड्स। हम हर कई मौके जिंदगी में साल भर में आते हैं जहां पर हम लोग 97 क्या $970 यूं ही खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये $97 में इनडायरेक्टली आपको एक ऐसी बिजनेस मिलती है, एक ऐसा बिजनेस मिल जाता है जहां पर आप सिक्योर्ड हो जाते हैं। कई लोगों का मुझे फोन आता है, सर अगर अब मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं अब अगर लॉन्च नहीं हुआ तो मैं तो गरीब, ये हो गया वो हो गया। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे खाली ये पूछना चाहता हूं कि आपने $97 यहाँ पर दिए हुए हैं और आपने साथ में टीम बनाई हुई है, तो टीम अगर आपने बनाई हुई है तो साथ में इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट एक सपना भी आपका पैदा हो गया है जो सीधे सीधे वो उसको आप पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और बहुत जल्दी वो भी सफल होगा। तो इस तरह की बातें ना करें तो अच्छा है। हमेशा पॉजिटिव रहें, अभी तक रहे हैं तो आगे भी रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्यूचर की होने वाली यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी को बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी स्टार्टअप, जैसे ऑन पैसिव एक स्टार्टअप है, तो ये अगर अपने पहले 10 सालों में अगर अपनी वैल्यू को $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ की वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं तो इसे यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। और अगर अपनी वैल्यू को 10 सालों में $100 बिलियन का मतलब 8 लाख करोड़ का कर लेता है तो उसे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, रिपोर्ट कहती है कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो ये कारनामा कर पाती हैं, स्पेशली यूनिकॉर्न। सुपर यूनिकॉर्न तो बहुत ही कम, मतलब गिनती में गिन लेने जैसी होती हैं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का डेडिकेशन, कमिटमेंट और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए। लेकिन हमारे बारे में ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है 10 साल। 10 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे बारे में प्रेडिक्शन वो लोग कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के मास्टर हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑन पैसिव एक शानदार, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही, लॉन्च होने के कुछ समय में ही, लॉन्च होने वाले ईयर में ही ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। सो एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फ्यूचर की होने वाली यूनिकॉर्न। और हमारे बारे में प्रेडिक्शन ये भी किया जाता है कि 2-3 सालों के अंदर हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएंगे, राइट। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम ये कारनामा और पहले कर लेंगे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में। और उसके अगर आप आज फाउंडर हैं तो आप अपने आप को कहां देख पाते हैं, या आप भी देख पाएंगे और कोई दिखा नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद देखना होगा। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो यूनिकॉर्न तो बनी है लेकिन पहले 10 साल में नहीं बनी है, लेकिन उस पर्टिकुलर वैल्यू को जब क्रिएट किया गया तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यूनिकॉर्न स्टेटस को उन्होंने हासिल किया। तो ये स्टेटस हासिल करने के लिए इंटेल को 16 साल लगे, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल, नेटफ्लिक्स को 10 साल, IBM को 8 साल, एप्पल को 8 साल, फेसबुक 6, माइक्रोसॉफ्ट 5, गूगल 5। बट ऑन पैसिव सच ए ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे बारे में हम कुछ नहीं कहते, उसके बारे में लोग कहते हैं कि 1 साल पहले साल में ही ये लॉन्च होते ही ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। लोग ऐसा कह रहे हैं, राइट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, राइट। तो कभी फुर्सत में बैठेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। तो ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी हम लोग इतना बड़ा कारवां इकट्ठा कर लिया हमने, क्योंकि ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव इनोवेशन है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव के पहले और कौन कौन सी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आई है उन पर भी हल्का सी बात करेंगे हम लोग। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्या है, और फाउंडर्स बनने का क्या प्रोसेस है, फाउंडर बनने के हमें क्या फायदे होने वाले हैं। मतलब ओवरऑल एक फॉर्मली अगर बता दूं कि आपका कैरियर यहाँ पे क्यों जबरदस्त बनने वाला है, उस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में आप समझिए, बहुत ही सरल भाषा में, कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है नई टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी और सबसे कम दामों पे मिलने वाली टेक्नोलॉजी, और इतनी आसानी से यूज की जा सके जिसमें हर एक आदमी आ सके, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे टेक्नोलॉजी जानता हो, चाहे ना, मतलब इजी मतलब बहुत आसानी से यूज कर सके। जैसे कि हम आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। अभी व्हाट्सएप यूज करने के लिए हमें ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करने जाने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया का हर एक शख्स, चाहे वो गांव का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे शहर का हो, चाहे कहीं का भी हो, बहुत आसानी से वो व्हाट्सएप को यूज करता है। और व्हाट्सएप जब आ रही थी, जब इंडस्ट्री 2016, 2015 या इसी दौरान जब व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस हुआ था आप लोगों के सामने, तो उस समय कल्पना करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के द्वारा कि इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज अगर 4.8 बिलियन यूजर्स हैं तो वो सारे के सारे व्हाट्सएप के यूजर भी हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक भी ऐसा नहीं है जो एंड्रॉइड यूजर हो और व्हाट्सएप यूज ना करता हो। दैट इज ट्रू डिसरप्टिव इनोवेशन, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी था कम्युनिकेशन के सेक्टर का, बिल्कुल कम दामों में था और इतना आसानी से एक्सेप्ट किया गया, इतनी आसानी से यूज किया गया, यूज करने में था कि सभी ने उसे यूज किया। सो ऑन पैसिव एक ऐसी डिसरप्टिव इनोवेशन है
और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। आज तक जितनी भी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज आई हैं या जो भी इस तरह की चीजें हुई हैं, उनमें समाज का हर एक वर्ग नहीं आ पाया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हर सेक्टर के लोग, हर तरह के लोग उसमें आने वाले हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत जबरदस्त अगर 4.8 बिलियन यूजर्स इंटरनेट के हैं, तो आने वाले समय में 4.8 बिलियन यूजर्स से भी ज्यादा लोग इसमें आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए यहाँ पर हर तरह का लो एंड कंज्यूमर हो, जो भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी हो, हाउस वाइफ हो, डॉक्टर्स हो, सारे लोग ऑन पैसिव में आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, खाली आपको आना है। और इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या ये संभव है, खाली आने से प्लग एंड प्ले सिस्टम बनेगा? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, जिसे हम एआई कहते हैं, ये इंटायर डिजिटल मार्केटिंग के परिदृश्य को बदलने वाला है, चेंज करके रख देगा सारी चीजों को। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो आप, जब ये चेंज होगा तब आपके सामने जब वो घटना घटेगी तो आप उसे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आसान चीज का नाम है अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, लेकिन प्रोसेस कितना लंबा है वो बीइंग ए नॉन टेक्निकल पर्सन मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। जब आदमियों की जैसी बुद्धि को कृत्रिम तौर पर मनुष्यों को दे दिया जाता है, मशीनों को दे दिया जाता है, और उसके द्वारा जो भी प्रोसेस होता है और आउटकम के तौर पर वो मशीनें 100% ऑटोमेटिक में हैंड्स फ्री होकर के काम करती हैं और बिना किसी मशीन मतलब ह्यूमन टच के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानव की एक साइकोलॉजी होती है, कॉमन सेंस, समय पे एक डिसीजन लेने की क्षमता, वो क्षमता भी उसके अंदर होती है, जिसे हम स्वविवेक की क्षमता कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में हम कोई भी प्रोडक्ट का जब निर्माण करते हैं तो 100% ऑटोमेटिक होता है। आपको आए या ना आए, आप खाली इसे यूज करिए। जैसे ड्राइवरलेस कार, आपको खाली बैठना है वहां पर। जैसे आप कार चला रहे हैं तो आपको अगर एड्रेस सर्च करना है तो गूगल मैप का आपने सहारा लिया, वो ऑटोमेटिक सब कुछ बताता रहता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हम धीरे से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पर जब आएंगे तो उन पर हम लोग उस चीजों की बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन पैसिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए क्या करने वाली है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इसके पहले घटित हुई है, उनमें ना मिलीनियर, बिलियनियर, ऐसे बहुत बहुत मतलब मैं एक रफ लैंग्वेज से बात करूं, चिल्लर के बहुत से ऐसे अचीवर निकले हैं वहां पर, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल 2010 से लेकर आज तक की बात करूं तो मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स ऐसे निकले हैं, मतलब हर गली से निकले हैं। जिसने समझा, जिसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, वो सिस्टम में गया है माय डियर फ्रेंड। और जिसने आज भी क्वेश्चन रखा हुआ है, आज भी झुंझुनवाला जैसे लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो, मैं तो इसे ठीक नहीं मानता हूं, वो झुंझुना घुमा रहे हैं अभी तक माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जिन्होंने अभी तक उसे समझा, वो लोग मल्टी मिलियनियर हो चुके हैं, बिलियनियर हो चुके हैं। अब ऑन पैसिव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ हम और आप अपने आप को क्या फायदा देख सकते हैं? तो ये हमारे लिए किसी प्रकार के फंड का सोल्यूशन होगा। हम जो फंड से लेकर के जो ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो किसी भी कारण का हो, किसी भी तरीके का हो, उस सब का सोल्यूशन ऑन पैसिव ने दिया हुआ है। इमीडिएट पेमेंट्स, अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम आपके लिए, मतलब अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम आपके लिए हमेशा डेली बेसिस पे मिलने वाली है यहाँ पर। और आपके लिए जो मार्केटिंग, अब बहुत अच्छी इनकम करना है तो आपको बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज हो गई, सेल्स सबसे बड़ी चीज हो गई, रिक्रूटमेंट सबसे बड़ी चीज हो गई, सेलिंग, ये सब चीज ऑटोमेटिक मोड में आपके साथ होने वाली है। टॉप मार्केटिंग ऑटोमेशन डन फॉर यू बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव इज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, एंड ये कह सकते हैं कि फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा गारंटीड, अब आपको जो भी यहाँ पर मैं आगे बात करेंगे हम लोग फटाफट, कि जो भी हमें, जब आप ज्वाइन होते हैं, जब आप फाउंडर बनते हैं, तो जब सॉफ्ट लॉन्च के बाद जब आपको वेबसाइट्स वगैरह मिलेंगी जिस पर आपके लिए सारी चीजें होने वाली हैं, वहां पे गारंटेड विजिटर्स, साइन अप्स, रिक्रूटमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स फॉर द ऑटोमेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आने वाली है। सो इसीलिए एस सर हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव को जितना बड़ा आप देख पा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा है ऑन पैसिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑफिस है हमारा, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमेशा हो चुकी हैं। यहाँ बैठे काफी लोग जा भी चुके हैं, मैं खुद वहां पर जाकर आया हूँ, 3 दिन मैं रहा हूँ यहाँ पर। यहीं पर क्रिएशन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑन पैसिव के, और प्लग एंड प्ले सिस्टम यहीं पर बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और अभी आपको बता दूं कि नए नए ऑफिस भी हमारे और क्रिएट हो रहे हैं, जैसे दुबई में है,
और ऐसे बहुत जगह हमारे ऑफिस धीरे धीरे खुलने जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। इस सारी सोच के पीछे जो फाउंडर है ऑनपैसी को एस मुफारा साहब है। एस मुफारा साहब को मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि इन द फील्ड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हु इज द पर्सन विद द कंपनी एंड हु इज द पर्सन बिहाइंड द कंपनी। सो एस मुफारा सर इस कंपनी के पीछे हैं और जो कि बहुत ही अनुभवी इंसान है, बहुत ही हाई फाई पढ़े लिखे हैं, हाई फाई पढ़े लिखे हैं और मतलब बेसिकली अपने सब्जेक्टिव जो जिस चीजों को लेकर ऑनपैसी लॉन्च हो रही है, जिन चीजों को लेकर के उन्हीं के सब्जेक्ट पे ही उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो भविष्य बहुत अच्छा है। तो पर्सन जो पीछे है वो बहुत ही ताकतवर है, अनुभवी है। और हु इज द पर्सन विद द कंपनी, तो आप रोज मिलते हैं सभी लोगों से, आप खुद वो एक व्यक्ति हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल और कितना सामर्थ्यवान कारवां ऑनपैसी के साथ में है। इसलिए आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहने वाला है इसमें। सो ओवरऑल ऑनपैसी के बारे में अगर बात करूं तो बहुत ही आसान सा एक शब्द है कैटमो। कैटमो 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। कि सी स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। कंप्लीट, आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, उसको कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक धंधे वाला आदमी अपने धंधे को बढ़ाना चाहता है, अपने लिए सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपने लिए ग्राहक ज्यादा लाना चाहता है और उसके लिए वो ना डिजिटल भी होना चाहता है, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि मैं उसे यूज कर पाऊंगा कि नहीं, मैं उसे संभाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है। तो ऑनपैसी इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सारे समस्याओं का सोल्यूशन है और 100 चाहे आप एक मिनट, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे कहीं से भी हो, कोई भी बिजनेस हो, कहने का मतलब सबको कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन देगा प्लस ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब डिजिटल सॉल्यूशन तो देगा ही देगा, लेकिन आपका टच उसमें नहीं होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है कि टारगेटेड ट्रैफिक भी आपको मिलने वाला है और जिसकी वजह से आप पैसे कमाने वाले हैं। मनी फॉर एवरीवन, दैट इज कॉल्ड कैटमो। इसका मतलब होता है कैटमो। तो एक अक्षर में अगर कोई बंदा आपको मिले बाहर की यार ऑनपैसी क्या है, तो आप बता दो ऑनपैसी मतलब कैटमो। अब वो पूछेगा कैटमो क्या है, तो कैटमो बता दीजिए ये है। और कुछ पूछे बोलना शाम को 8 बजे आ जाना, या फिर क्वेश्चन है तो संडे आ जाना। बहुत सारे टूल्स आपके साथ हैं, आप किसी भी टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तरह तरह के स्पीकर्स यहाँ पर आते हैं, जो आपको जिस तरह की जरूरत है आप बैठ सकते हैं। संडे को आप आइए, संडे को शाम को सुबह क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, शाम को टेक्नोलॉजी की समझ चाहते हैं, बहुत डीप जाना चाहते हैं, तो आप संडे शाम को अनूप पांडे का भी अटेंड कर सकते हैं। सो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस कैटमो को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमारे टूल्स है सामने आप देख रहे हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर है, बल्क ईमेलर है, कॉन्टेक्ट मैनेजर है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, क्रिप्टो लीवरेज है, डेली कंपनी, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, और ये हमारा आप देख रहे होंगे ऑनपैसी का इकोसिस्टम है। ऑनपैसी का इकोसिस्टम, ये पर्टिकुलर स्लाइड है, ये शुरू से 1 साल से चली आ रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आज एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी कल्पना, उसकी तैयारी कब से चल रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आज स्टोरी सुनाई कि तैयारी कैसे होती है, ठीक है, और कितना सहयोग होता है आपस में, एक दूसरे का कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग से लेकर वीडियो चैट, प्राइवेट इनबॉक्स, ईमेल मार्केटिंग, बोनस, सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, आने वाले बिजनेस प्लान से जो मेन लॉन्च के बाद आपके सामने आने वाला है। सो ये चीजें, ये इकोसिस्टम के साथ डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में या डिजिटली प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी टूल्स नहीं है जो इस कंपनी ने बनाकर ना रखा हो, वो भी 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। और धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट्स अब बाहर आ रहे हैं, लगभग 90% प्रोडक्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, जैसा कि ढीलन सर ने हमेशा बताते हैं। अब उसको एक दूसरे को रिलेट करके जो फाइनल आउटपुट होता है वो देने का समय आ चुका है। जैसे हमारे प्रोडक्ट है ओ अकेडमी, ओ कनेक्ट, ओ डोमेन, ओ पाल, ओ स्टाफ, ओ वैलेट, ओ चैट, ओ लीड, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो, और उसके साथ और भी कई प्रोडक्ट, 24+24 ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। मैं बात करता हूँ आज यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट पर हम लोग बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं जैसे ओ स्टाफ की बात करूं तो एचआर मैनेजमेंट जो होता है, जो एमबीए की या बीबीए कर रहे होंगे या एमबीए करने की सोच रहे होंगे या एमबीए जो कर चुके होंगे, एचआर से स्पेशल जो एमबीए कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं
कि एचआर की दुनिया का सबसे विस्फोटक प्रोडक्ट है ये ओ स्टाफ। आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स ओ स्टाफ के कारण। और आने वाले समय में छोटा कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, 2 स्टाफ का कंपनी हो चाहे 2000 स्टाफ की कंपनी हो, एनी नंबर्स के लिए ओ स्टाफ एचआर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में माय डियर फ्रेंड्स। सो आने वाले समय में बहुत ही हिट प्रोडक्ट है ये। ओ पाल, ओ डोमेन, ओ कनेक्ट, दुनिया के हर प्रोडक्ट हमारे जितने भी यहाँ पर दुनिया के जो भी चैलेंजेस हैं उन सबको सारे सोल्यूशन, सारे समस्याओं को सोल्यूशन देते हुए ये प्रोडक्ट है। और इनको प्रोडक्ट कहना नादानी होगी, ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि अपने आप में एक कंपनी है। और हर कंपनी, हर प्रोडक्ट अपने आप में एक कंपनी है और हर हर कंपनी अपने आप में एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। लास्ट में बात करता हूँ ओ वॉलेट का, जिसके बारे में कल कहा गया है कि ओ वॉलेट 30 जून को 100% आपके सामने लॉन्च, आपके सामने दिखाई देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और ओ वॉलेट एक ऐसी चीज है जो लेन देन की सारी चीजें को एग्जीक्यूट करेंगे हम उससे, तो वहां से फिर हम ये उम्मीद करने लगते हैं, तुरंत हमें ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ अब हम रेडी हैं सॉफ्ट लॉन्च के लिए माय डियर फ्रेंड्स। ओ वॉलेट सिर्फ हम ही लोग उसे यूज करेंगे ऐसा नहीं है, दुनिया का हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज कर सकता है और ये बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे आने वाले समय में साबित होने वाला है। तो इसमें जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं यूजर बनेंगे और कहीं ना कहीं वो कस्टमर बनेंगे। और जब वो कस्टमर यूजर बनेंगे तो आप जैसे फाउंडर को ही सपोर्ट करेंगे, आप जैसे फाउंडर को ही पैसे कमाने का मौका देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये द फ्यूचर इज हियर, आवर सिस्टम एफर्टलेसली बिल्ड्स योर टीम एंड ग्रोज योर बिजनेस। हमारा जो सिस्टम है कंप्लीटली आपके लिए टीम को भी बिल्ड करेगा, आपके बिजनेस को भी। अगर आप बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं वेबसाइट पे तो उस बिजनेस को भी ग्रो करेगा, आपकी टीम को भी ग्रो करेगा। अनलिमिटेड रोटेटर्स के साथ फ्रेश वेबसाइट, डेस्टिनेशन पेजेस, मतलब जब हार्ड लॉन्चिंग के बाद जो भी आप पैकेज, जब आप कस्टमर बनेंगे तो आपका खुद का एक डोमेन नेम होगा आपके साथ में, लेट्स से www.dipamchawda.com। अपनी पसंद का आप ले सकते हैं, अपनी पसंद के आपके उसमें प्राइवेट इनबॉक्सेस ले सकते हैं। अनलिमिटेड रोटेटर्स मिलेंगे, वो भी कौन से रोटेटर्स, नॉर्मल रोटेटर्स नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और ये सब पे आपको हर दिन नए नए वेब पेजेस मिलने वाले हैं। ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आने वाला है उस पे, आपकी साइट पर जबरदस्त अंतहीन रिव्यूज आने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे, आप Amazon.com पे शॉपिंग करें, चाहे फ्लिपकार्ट पे करें, या दुनिया के किसी भी, आप अपने बच्चे को कॉलेज में भी अगर डालना चाहते हैं, कहीं भी उसके लिए कुछ भी लेते हैं, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखने के बाद रिव्यूज पर जाते हैं। और रिव्यू को जब देखते हैं और रिव्यू खराब है तो उसको सीधा छोड़ देते हैं। जैसे बीइंग ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ या मुझे होटल बुक करने की बात आती है तो मैं ओला तो टैक्सी की बात हो गई, जितने भी हैं चीजें, ओयो वगैरह जो भी है, तो रिव्यूज हम लोग पहले देखते हैं, अच्छा ये होटल, उस तरह से चीजें होती हैं। और वही सारे रिव्यूज और सारी जो ट्रैफिक होगा, उसको ये कन्वर्ट करेगा और आपके लिए ज्वाइनिंग बन जाएंगे। मतलब सारे लोगों को ज्वाइनिंग में कन्वर्ट होंगे जितने भी हमारे यूजर्स आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि एस सर बता रहे हैं, पिछले मंडे को उन्होंने बताया, तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में हर प्रकार की इंडस्ट्री को बीट करने वाली है। ओ मेल अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं खाली ओ मेल से माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो हर प्रोडक्ट की उन्होंने डेट दे दी है, अभी तो हर प्रोडक्ट की डेट रेडी हो चुकी है और ये चीजें बहुत ही एग्रेसिव वे से अब आगे बढ़ रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको थोड़ा सा कान नाक खोलकर रखना होगा ताकि आप अच्छी हवा में सांस ले सकें और अच्छी बातों को सुन सकें। अभी तक क्या हो रहा था कि आप ना कुछ अच्छी बातें भी सुन रहे थे जो नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन आप, चॉइस आपकी है, आप बहुत सारी अब चीजें नई नई ऐसी आ रही है जिनको आपको सुनना चाहिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज ऑटो पायलट है। एडवर्टाइजिंग आपकी वेबसाइट पर, अब मार्केटिंग, लीड्स, मतलब जितने भी चीजों को करने में आप घबराते थे, जिन भी चीजों को एग्जीक्यूट करने में आपको टिपिकल लगता था, पैसे लगते थे, सब कुछ लगता था, वो एक ही बार में आप कस्टमर बनते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक आपके लिए होने लगेगा। और जिसकी वजह से सब कुछ जब ऑटोमेटिक होगा, मतलब आप टोटली शिफ्ट हो चुके होंगे ऑनलाइन पर, तो सारी दुनिया वहीं शिफ्ट हो रही है, तो धंधा भी वहीं शिफ्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर बिजनेस भी वहीं शिफ्ट होगा तो पैसा भी वहीं से आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ाइए और इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 100% रिस्क फ्री गारंटेड ये प्लेटफॉर्म है। रिस्क फ्री गारंटेड इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन आपको ऐसा लगे कि यार मैं फंस गया हूं, आप रिफंड मारिए, आपके पैसे आपको 100% वापस हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और जिसने जिसने भी रिफंड मारे हैं उनको पैसे वापस आए भी हैं। कुछ लोगों के रिफंड के इश्यू चल रहे हैं रोजगार पे की वजह से, वो भी इस गुरुवार से सारे के सारे
सवाल होने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैंने जैसा कि बताया, अब यहाँ पर मैं ये बात करने जा रहा हूँ, इस पर हम लोग आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग लेट थोड़ा सा हो गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ बता दूं कि जो भी शख्स यहाँ पर एक भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा वो भी यहाँ पर जीतने वाला है। कल की बातों को, कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और कुछ लोग पर्पसली, एक दो लोग वहां बैठे हुए थे जो यही लिख रहे थे, देखा मैंने बोला था ना कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और सर ने वही बोल दिया, बट की जबकि सर ने सिर्फ बोनस के बारे में बात की थी माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर दूं कि अगर आपकी कोई भी टीम नहीं है तो भी यहाँ पर आप जीतने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीतने वाले हैं। ज्यादा टीम बनाने वाले लोग जितना पैसा कमाएंगे आने वाले समय में आप भी वहां तक पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल या एक्सपेक्टेड है इस साल में लगभग लगभग ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है वो $4.9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और चूंकि हम उस बिजनेस के सबसे बड़े एक निर्माता और बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर अपने आप को पेश करने वाले हैं इस साल में, तो 100% आपका $4.9 ट्रिलियन इंडस्ट्री में जब बड़ा पार्टिसिपेशन होगा तो आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ने वाला है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। कितना बढ़ेगा ये क्वेश्चन मत करना प्लीज, आप भी तो कुछ अंदाजा लगाइए, आपको भी एक एक साल हो गए हैं, आप पूछना बंद करिए, अब कुछ तो बताना खुद शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, फिर तो स्काई द लिमिट, फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी, फिर तो बोनस भी आपको मिलेगा और हॉट लॉन्चिंग के बाद भी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। डेफिनेटली आप पहले भी जीतेंगे और लास्ट में भी, हमेशा बीच बीच में, हमेशा इसमें और 24 आवर्स आप जीतने वाले मोड में ही रहने वाले हैं। और बहुत कम टीम भी अगर आपने बनाई है तो डरना मत, 3 की बनाई है तो भी चलेगा, 40 की बनाई है तो भी चलेगा, नहीं बनाई है तो भी चलेगा, और अगर 12, 14,000, 15,000, 30,000 की बनाई है तो भी चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। चलेगा का मतलब उसी रिस्पेक्ट में आपके पैसे भी बहुत तेजी से चलकर आने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि आज है 26 मई 2021। अब आप जस्ट कल्पना कीजिए जिस हिसाब से सर ने कहा है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया जाएगा कि जहां पर कोई सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्रूटिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको फाउंडर बनना है माय डियर फ्रेंड्स। और फाउंडर बनते ही आप इमेजिन कीजिए कि आने वाले 12 महीने बाद और 24 महीने के बाद आप क्या होने वाले हैं। 12 से 24 महीने में आपकी पिक्चर टोटल बदल जाने वाली है, आपके सोचने का तरीका 100% बदलेगा और आप अपने परिवार को, अपनी लाइफ को सेटल कर चुके होंगे, क्योंकि इसी दौरान इंडिया में बहुतायत की तादाद में मिलेनियर्स क्रिएट होने वाले हैं माय डियर। वो भी इंटरनेट मिलेनियर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो लोग क्रिएट होने वाले हैं। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जिसने भी फाउंडर बन चुके हैं, वो लोग 24 महीने के बाद कहाँ पहुंचने वाले हैं वो आप सोचें, अपने दिमाग पर बल डालें और लिखें, क्योंकि मैं तो देख पा रहा हूं कि वो सब लोग कहां पर होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको फाउंडर बनना है। फाउंडर बनने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको सॉफ्ट लॉन्चिंग के पहले $97 पे करके आप फाउंडर बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं तो आपको एक बैक ऑफिस मिलता है और उसमें एक एस मुफारा सर के साथ एक्सक्लूसिव वेबिनार में बैठने का मौका मिलता है। आप कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग जो पार्ट है, इनर सर्कल का पार्ट होने की वजह से जब बड़े बड़े डिसीजंस होंगे वहां पर वोटिंग का भी आपको आगे चल के अधिकार होगा। आप बीटा टेस्टर भी हैं इस कंपनी के। ये सब बातें तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जैसे ही फाउंडर बनते हैं, आपने $97 फाउंडर बनने के लिए नहीं दिए हुए माय डियर फ्रेंड्स, ये $97 आप मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग के लिए दिया है। आपने साल भर आपके लिए कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ योर आईडी, आपकी आइडेंटिटी पर मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग करेगी और जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे सब आपके नीचे आने वाले, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। यहाँ पर एक कम्युनिटी भी है जस्ट लाइक फेसबुक वगैरह यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाइक माइंडेड पीपल ही मिलेंगे जो अपने ड्रीम्स को, अपनी चाहतों को शेयर करने वाले हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी एनर्जी लेवल बनी रहेगी। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि वो लोग कम्युनिटी में भी जाएं और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। कभी कभी सर वहां पर भी बहुत जबरदस्त मैसेज डालते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च के बाद जब आप यहाँ पर $97 देकर के जैसे आप फाउंडर बन जाते हैं, तो जिस दिन कंपनी लॉन्च करेगी, सॉफ्ट लॉन्चिंग करेगी, उसके बाद से कंपेनिंग के दौर चालू होंगे और तब जाकर के आपको एक चीज का चैलेंज और सामना करना पड़ेगा कि आप उस समय फाउंडर प्राइमरी फाउंडर की जगह आप सेकेंडरी फाउंडर हो जाएंगे और फिर $97 से आपको पोजीशन ना मिल करके आपको $149 या उससे भी ज्यादा की मेंबर्स फाउंडरशिप मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो भी फाउंडर ही रहेंगे, लेकिन आपके साथ दो चीजें हो जाएंगी। एक तो आप प्राइमरी में रह करके प्राइमरी फाउंडर के नीचे आपको प्लेसिंग मिलने वाली है,
और दूसरी चीज ये है कि $149 से ज्यादा की भी हो सकती है। वो अभी फिलहाल 149 है, लेकिन ज्यादा की उस समय हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वहां पर भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अगर आप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इनडायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी टीम में, तो उस दौरान सॉफ्ट लॉन्चिंग और हार्ड लॉन्चिंग, मेन लॉन्चिंग के बीच के पीरियड में आपको बोनस मिलने वाला है। और ये बोनस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने टीम बनाई है और जिन्होंने अच्छा काम किया है। मतलब जिसकी 2 की टीम, 4 की टीम, 10 की टीम, 15 की टीम, टीम छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया है उनको ही बोनस उनकी टीम के नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से आने वाला है। जिसकी बड़ी टीम है, अंडरस्टूड है कि उसको बड़ा बोनस आएगा, और जिसकी छोटी टीम है उसको छोटा बोनस आएगा, और जिसकी टीम नहीं है उसको नहीं भी आ सकता है बोनस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सॉफ्ट लॉन्चिंग का प्रोसेस है बहुत कम समय तक चलने वाला है, उसके बाद सीधा हार्ड लॉन्च हो जाएगा। और हार्ड लॉन्च के बाद यहाँ टीम है या नहीं है, खाली आप अकेले हैं, तो भी आपको यहाँ पर पे आउट्स मिलने वाले हैं, आपके लिए काम होगा और जबरदस्त तरीके से आपके नीचे स्पिल ओवर्स आएंगे, कंपेनिंग के द्वारा लोग आएंगे, और ट्रिपल एंट्री के द्वारा लोग आने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ यहाँ पर आपको एक ओवरफ्लो मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर पैसे बहुत अच्छी तादाद में कमाने वाले हैं। इसका सिंपल सा एक फैक्टर अगर मैं बता दूं कि अगर आपके नीचे सिर्फ 3 लोग भी अगर आते हैं तो भी आपका आने वाले समय में सब चीजें आपकी फ्री हो जाएंगी। कौन सी चीजें फ्री हो जाएंगी समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च खत्म हो जाएगा तो आपको फिर जितने भी फाउंडर हैं जो $97 से बने हैं, या सेकेंडरी फाउंडर जो 149 के बद से आ रहे हैं, उन सारे लोगों को हार्ड लॉन्चिंग में अपने आप को कस्टमर बनना होगा, और $100 से $250 के बीच में कोई भी एक पैकेज डिसाइड किया जाएगा, उस पैकेज को आपको लेना होगा, और उसके बाद आप सारा इकोसिस्टम आप यूज कर सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये 1 महीने की कॉस्ट है $250। अगले महीने अगर आपको इकोसिस्टम पूरा का पूरा यूज करना है तो यू हैव टू पे अगेन, मतलब आपको हर महीने $250 पे करने हैं, और ईच एंड एवरी मंथ लगातार लगातार आपको $250 पे करने हैं। नए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि $250 हर महीने तो पे करने हैं, लेकिन आपको अपनी जेब से सिर्फ एक बार ही $250 देना है, और उसके बाद हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमारा बना हुआ है उसमें ऑटोमेटिक आपका हर बार अपग्रेड होता जाएगा। और उसके लिए एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ, कहावत क्या कह सकते हैं, एक फार्मूला है, फ्री एंड फ्री। अगर आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। फ्री हो जाते का मतलब आ जाते हैं, या तो आप ला दें या आप बना लें, या आप नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, स्पिल ओवर के द्वारा आएगा। स्पिल ओवर के द्वारा नहीं आते हैं तो ट्रिपल एंट्री के द्वारा आएगा। ट्रिपल एंट्री के द्वारा अगर नहीं आता है तो कंपेनिंग के द्वारा आएगा। कंपेनिंग के द्वारा नहीं आता है तो ज्वाइंट वेंचर्स के द्वारा आएगा। ज्वाइंट वेंचर्स द्वारा नहीं आता है तो जो हम लोग एक क्रेडिट स्कोर के द्वारा आएगा। कहने का मतलब है आपके नीचे जैसे ही 3 लोग आएंगे 100% आप हमेशा के लिए वो $250 देने की प्रथा से मुक्ति पालेंगे, क्योंकि सिस्टम फिर ऑटो मोड में रन करता रहेगा। और ये $250, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, $250 से आप भी हैं, $250 से 3 लोग आए हैं, $110 का आपको यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा। $10 आपका होगा, 100% अगले महीने के लिए वो कस्टमरशिप के लिए रोटेट कर दिया जाएगा, और ये कंटिन्यू हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर आपका 1 महीने का चेक 1 लाख का बना है तो हर महीने वो 1 लाख का रहेगा, और आने वाले समय में वो बढ़ते ही क्रम में होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। कितनी ये मैं कह सकता हूं कि इस पिक्चर को अगर आप समझना चाहें तो थोड़ा सा आपको बैक ऑफिस जाकर कई सारे वीडियोस भी देखने होंगे, या पुराने हम लोग अभी बहुत बिजनेस प्लान को, या जो हमारा सिस्टम है सॉफ्ट लॉन्चिंग से लॉन्चिंग के बीच का, उसको आजकल हम लोग पिछले 1-2 महीने से शॉर्टकट में बता रहे हैं। 9-9 10-10 महीने पुराने वीडियोस भी पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। आप 6 महीने कोई भी एक वीडियो उठाकर देखिए, उसमें और डिटेल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट डिटेल चाहिए तो संडे के वेबिनार अनूप सर लेते हैं, वो भी देखिए, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे डिटेल मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन भरमार है आपके लिए, और ना चाहें तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि बोनस कब आएगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर मैंने एक भी आदमी नहीं जोड़ा है तो कितने पैसे आएंगे। आपका अधिकार है क्वेश्चन पूछना, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा एक वेबिनार अटेंड कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो ये आपका ये बेसिक क्वेश्चन तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, राइट। कोई टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है सभी को। सो एस मुफारा सर का कहना यह है
कि अभी तक जितना भी ऑन पैसिव के बारे में आप सोचते हैं, व्हाटएवर यू थिंक ऑन पैसिव, जो भी आप समझते हैं कि ऑन पैसिव है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सर का कहना है आपकी सोच से ये मिलियन टाइम बिगर है और ज्यादा बड़ा है, हजारों लाखों गुना बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है आगे चल के माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए एक्शन मोड में आइए, क्योंकि एक्शन लेने के लिए कभी भी कोई लेट नहीं होता है। और जो भी आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आपको जिसने भी लिंक दी हुई है उसके साथ आप बैठिए, आज रात में फाउंडर बनिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ बैठ करके सॉर्ट आउट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी नए लोग आए हैं या अभी नए हैं या आने वाले हैं उनको बता दूं कि ऑन पैसिव का कल्चर क्या है। ऑन पैसिव का कल्चर एक प्रिंसिपल, कई कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये कह सकते हैं 6 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 100% यहाँ पर टीम वर्क होता है, कोई इंडिविजुअल लीडर अपने लिए काम नहीं करता है, सब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, एक दूसरे को जिताने के लिए काम करते हैं। टीम वर्क, ऑल विन, सारे लोग जीतेंगे, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है। यहाँ पर कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग और उसकी वजह से म्यूचुअल बेनिफिट, सबका फायदा, डेडिकेशन, एम और ओवरऑल सक्सेस के लिए हम लोग काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ एक बार शुरू में डिस्टर्बेंस के बाद भी आप दोबारा जुड़े और अच्छे ढंग से आपने इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया। सॉरी उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपको मैं बता दूं कि बहुत करीब हैं हम लोग। आज मैं, कल तो ढिल्लन सर ने भी कहा और जस्टिस सर ने भी कहा, और मैं आपको बता दूं कि अब जो समय आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा ये कह सकता हूं कि हाई लेवल माइंड गेम होने वाला है। आप समझो माइंड गेम का मैं क्या कहना चाहता हूँ। सॉरी, अभी तक जो हो रहा था, अभी थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि लॉन्चिंग में समय कम बचा हुआ है, सॉफ्ट लॉन्चिंग में अब आपको टीम लानी है। $97 से जितने लोगों को ला सकते हो आप ला सकते हो, क्योंकि द मोमेंट डिक्लेरेशन होगा $149 से ज्यादा का हो जाएगा। तो अब आप दिमाग लगाने वाली बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब यही वो मौका है जहां पर हर चीज हॉट है और हर चीज एक ऐसी पीरियड में आ चुकी है जहां पर वेल डिफाइंड वे में ऑन पैसिव आ चुका है। अब किसी को बहुत ज्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, लोग जान चुके हैं, क्योंकि आप तक आने के पहले वो 3-4 वीडियो देख चुके होते हैं और आप तक आ रहे हैं। तो आपको उनको सही डायरेक्शन देने भर की जरूरत है और वो लोग ऑलरेडी फाउंडर बन जाने वाले हैं। मतलब ओवरऑल ये गोल्डन पीरियड है, जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचिए और उनको शेयर करिए और उनको बताइए। कन्विंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, खाली उनको शेयर करिए और उनको बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग जीतने वाले, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग डरा करते थे कि अरे यार इसको हम लोग जोड़ तो देंगे, इसका पैसा तो ले लेंगे, लेकिन ये एक भी आदमी नहीं ला पाएगा तो बड़ा दिक्कत होगी यार, कल को ये हमारे आंग पर आ जाएगा या हमारे मतलब हमें परेशान करेगा, फॉलो अप करेगा। ऐसी भी चिंता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कोई यूज करे, कोई इंट्रोड्यूस करे किसी को या ना करे तो भी जीतने वाला है। तो बिंदास से अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इसको जरूरत है और आपको भी अगर लगता है कि ये $97 में जनरेशन टू जनरेशन चेंज करने वाला बिजनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और सिर्फ शेयर कीजिए कि मैं ये कर रहा हूं, आपको भी ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसे आप देख लीजिए। सो बहुत ही सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और इसी सुखद भविष्य को आप आज से फील करना शुरू करिए। मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। वेबिनार के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करें, जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। अब तो बहुत ही सुखनुमा मौसम आ चुका है, बहुत तेजी से कोरोना का संकट काल खत्म होता चला जा रहा है। लगभग 90% हम खात्मे के दौर पर हैं, लेकिन असावधानी हमारे लिए किसी चीज को जन्म दे सकती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज आप लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुखों का उपभोग भी करना है आपको, इसलिए आज की डेट में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन इसी सावधानी के साथ लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। तो आप बहुत ही स्मार्टली काम करिए, बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू दीपम चावड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद केडी शुक्ला सर, एज ऑलवेज आपने बहुत अच्छा बोला। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने पहले अच्छा बोला था या आज अच्छा बोला, क्योंकि आप हमेशा ही दिल से बोलते हैं और लोगों के दिल तक पहुंच जाए इसलिए बोलते हैं, और बहुत अच्छा आपने बोला है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि जिन्होंने भी सुना है, खास करके जो नए लोग आए हैं, उनके दिमाग में, दिल में ये सारी बातें समा गई होंगी और कल पहले हाफ में ही अगर वो फाउंडर नहीं है तो वो प्राइमरी फाउंडर जरूर बनेंगे। मैं आगे बढ़ने के पहले एक शेर कहना चाहता हूं कि निकला था अकेला ही जाने भी मंजिल की ओर,
और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये शेर मैंने कहा है हमारे ग्रेट सीईओ फाउंडर एस मुफरा सर के लिए, कि जिन्होंने अकेले ही शुरुआत की, किसी की स्टेकिंग नहीं ली, किसी से लोन नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं लिया, और अपने ही जेब से पैसे लगा करके इन्होंने इतनी बड़ी शुरुआत की। और ये वही आदमी कर सकता है जिसे ये भरोसा रहता है, जिसे ये विश्वास होता है अपने आप पे कि मैं जो कर रहा हूँ लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, और लोग इसे समझेंगे, अपना भला समझेंगे और जरूर मेरे साथ आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एस मुफरा सर का भी, कि उन्होंने साधारण व्यक्ति के लिए सोचा। और ये साधारण व्यक्ति के लिए सोचने के बाद जितने भी साधारण व्यक्ति, हम सब साधारण हैं, यहाँ ऑन पेसिव में आए हैं, और आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सब असाधारण बनने वाले हैं और सेलिब्रिटी बनने वाले हैं ड्यू टू ऑन पेसिव। और इसके लिए जितने लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज का ये जो वेबिनार है, मैं हमारे जो आज वेबिनार के लिए जो प्रयास करते हैं, वेबिनार के जो प्रणेता है कौशिक पंड्या जी, उनसे पहले पूछ लेता हूं कौशिक पंड्या सर कि इस वेबिनार को समाप्त घोषित किया जाए या और कोई लोग नहीं, बोलना चाहते हैं? दीपम जी आप स्टेज पे योगिनी मैडम को कॉल करिए। योगिनी मैडम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं मंडे का। हाँ राइट सर, मैं कहीं मिस कर रहा था इसलिए मैंने कौशिक जी से पूछा। तो मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ हमारी एलसी मेंबर नारी शक्ति योगिनी जी को, और वो जो है कि जो हमारा प्रोग्राम हुआ था मिस्टर इदरीस मोदी सर का, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो 3 जजेस थे उसमें, उनमें से एक जजेस जो है योगिनी मैडम, योगिनी भोयर जी, वो आज उसका परिणाम घोषित करने वाली है। तो प्लीज वेलकम योगिनी मैडम। जी शुक्रिया दीपम जी मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन एकदम बढ़िया, और रिजल्ट्स के लिए सभी लोग शायद वेट कर रहे हैं कि कौन वो विजेता है जिनको संडे के सेशन में बात करने के लिए मिलेगा या फिर कुछ सवाल पूछने के लिए मिलेंगे। तो रिजल्ट्स की तरफ जाते हुए जो तीनों जजेस ने मिलकर जिनको चुना है उनके नाम मैं बताती हूँ, मगर उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग संडे के सेशन में आएंगे जिनको हम अभी बोलने वाले हैं नाम उनका, तो उनको बात करने का मौका या फिर क्या सवाल वो करेंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जो भी है वो आप डायरेक्टली ईमेल द्वारा मोदी जी से कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर इदरीस मोदी जी है, उनसे कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात कि उनको मौका दिया जाएगा सेशन के एंड में, नॉर्मली स्टार्ट में देते हैं बट थोड़ा सा कुछ डिस्कशन के बाद में तय हुआ है कि आपको जब बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हमारे होंगे उसके बाद में आपको मौका दिया जाएगा कि आप आपके सवाल वहां पे पूछ सकते हो। सो अभी मैं वो तीनों जो नाम है उनके नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहला नाम हमारे पास जो आया है कॉमन, वो है राहिल। कॉन्ग्रेचुलेशंस राहिल। दूसरा नाम है प्रदीप साहू जी का, और तीसरा नाम है जयमुखी, जो मुखाध्याय, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी मगर मुखोपाध्याय। हाँ, तो उनका नाम है। तो ये 3 विनर्स नहीं बोलेंगे इनको, बट 3 लोग हैं जो कि लकीएस्ट पीपल है जो संडे के सेशन में बात करेंगे। ओके, सो हमारी सबकी तरफ से मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ तीनों को भी, और माइक हैंडेड ओवर टू दीपम सर। थैंक यू दीपम जी। बहुत धन्यवाद योगिनी जी परिणाम घोषित करने के लिए। और जो तीनों लोग हैं जो विनर नहीं है, विनर हैं लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, विनर तो सभी है यहाँ, यूनिट टू विनिट है, लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है संडे के दिन उनको बहुत सी फैसिलिटी मिलने वाली है, उनके लिए उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ कौशिक जी, मैं आज का जो ये वेबिनार है इसके समाप्ति की घोषणा कर सकता हूं? यस दीपम जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। इसी के साथ मैं आज के इस
वेबिनार की, बहुत अच्छे वेबिनार की, बहुत सुंदर वेबिनार की, बहुत ही मोटिवेटेड वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूं। वी आर हियर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। शब बखैर। जय हिंद। शुभ रात्रि। In it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it. We are in it to In 2 minutes. play. Bye bye everyone. Good night.